अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं जुनैद अली गोंदल आप सबकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुआ हूँ और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एडाप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसे हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। लास्ट हम लोगों ने बात की थी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी की और आज हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक इम्यूनिटी और इसको हम एडाप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। एडाप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जिससे आप अडॉप्ट करते हैं, लेते हैं या लिया जाता है, रिटेन किया जाता है और ये ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आपकी बॉडी को नीड होती है, रेजिस्ट करती है और रिलाइज ऑन द जेनेटिक इवेंट्स एंड सेलुलर ग्रोथ। मतलब जैसे जैसे इवेंट्स, जेनेटिक इवेंट्स होते हैं और सेल की ग्रोथ होती है, वैसे वैसे आपकी बॉडी को इस इम्यूनिटी की नीड होती है। ये बहुत स्लो होता है और फ्यू डेज़ के लिए होता है, बट ये प्रोलॉन्ग चलता है। मतलब एक साइकिल इनिशिएट हुई एंड देन वो फिनिश होगी और फिर जब भी कोई भी बॉडी का कोई इवेंट रिपीट होगा या ग्रोथ रीजनरेट या रिपीट होगी तो फिर दोबारा से ये इम्यूनिटी क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। इस स्पेसिफिक हम बात कर चुके हैं कि स्पेसिफिक है ईच सेल रिस्पॉन्ड टू अ सिंगल एपिटॉप ऑन एन एंटीजन। मतलब इसमें ये होता है कि हर सिंगल जो सेल है वो रिस्पॉन्ड करता है तमाम एंटीजन्स के ऊपर। हैज़ एन अमिस्टिक मेमोरी, मतलब इसकी मेमोरी क्या होती है, मतलब रिटेन हो जाती है। ये अपने पास जो भी पैथोजिन है उसके जो रिसेप्टर्स हैं उनको रिस्टोर कर लेता है। नेक्स्ट टाइम जब वो पैथोजिन्स दोबारा बॉडी के अंदर इन होते हैं तो ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है, स्टैंड लेता है, उसके अगेंस्ट वर्क करता है और ये क्या करता है, लीड टू कॉलोनल एक्सपेंशन। मतलब जहाँ पर कॉलोनाइजेशन हो रही होती है उसके ऊपर जाकर ये वर्क करता है। यानी जहाँ पर पैथोजिन्स अपनी कॉलोनी बना रहे होते हैं, कॉलोनी बनाना शुरू करते हैं, तो वहाँ पर जाकर इसकी इनिशिएटिव हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि इनकी डिवीज़न के ऊपर। एडाप्टिव इम्यूनिटी को बेसिकली टू मेजर क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ द एक्टिव इम्यूनिटी एंड द सेकेंड वन इज़ द पैसिव इम्यूनिटी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक्टिव इम्यूनिटी फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, देन द सेकेंड इज़ द पैसिव इम्यूनिटी। बट इस एक्टिव और पैसिव की फर्दर टू क्लासिफिकेशंस हैं, यानी कि एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी एंड पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। फिर इस तरह एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी एंड देन देयर इज द पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अब हम ऑनवर्ड चलेंगे और देखेंगे कि एक्टिव नेचुरल और पैसिव नेचुरल और एक्टिव आर्टिफिशियल और पैसिव आर्टिफिशियल क्या होती है। अगर हम बात करते हैं एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी की, तो बेसिकली ये क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई ना कोई क्लिनिकल इनिशिएटिव्स होते हैं या क्लिनिकल इन्फेक्शंस बॉडी के अंदर इनिशिएट होता है, उस वक्त हमारी बॉडी क्या करती है, एक्टिवेट होती है, इम्यून एक्टिवेट होता है। और वो इम्यून एक्टिवेट क्या होता है, नेचुरल सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो मैंने पहले बात की कि रिसेप्टर्स जो मौजूद होते हैं वो फ़ौरन से उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके ऊपर एक्ट अपॉन करते हैं। देन देयर इज़ द पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। अब ये क्या है, हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली बाय बर्थ, मदर की ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर, प्लेसेंटा के थ्रू जो बॉडी को या जो बेबी को, जो फीटस को एक एनर्जी या एक स्ट्रेंथ ऑफ लाइफ मिल रही होती है, उस एनर्जी को, उस पावर को हम नाम देते हैं पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसमें हम आर्टिफिशियल इनिशिएट करें, मतलब कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं होती, बल्कि क्या है, ये नेचुरल चीज़ें। ऑन द अदर हैंड हम बात करते हैं एक्टिव आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल फिर वो ये जो मेडेड है, जो बनाई गई हैं, जो बनाई जाती हैं, तो उसमें क्या है, वैक्सीनेशन है एक्टिव आर्टिफिशियल के अंदर। मतलब जो भी वैक्सीनेशन या वैक्सीन बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है वो एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम में इंडिकेट की जाती है। एंड देयर आर मोर थिंग्स, मतलब हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स जो होते हैं या इम्यूनोलॉजिकल सीरम्स जो यूटिलाइज़ किए जाते हैं। मतलब जिस बॉडी के अंदर किसी भी पैथोजिन ने अटैक किया, उस पैथोजिन उस बॉडी के अंदर से ब्लड को कलेक्ट करके उसी ब्लड के सीरम को हम इन्फेक्टेड बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि उसके रिसेप्टर्स यानी
अगेंस्ट रिसेप्टर जो है एंटीजन रिसेप्टर्स प्रोड्यूस होते हैं और वो क्या करते हैं, पैथोजेंस के अगेंस्ट वर्क करते हैं और पैथोजन को किल करते हैं। तो ये भी क्या किए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं, ये भी आर्टिफिशियल होते हैं ना कि नेचुरल होते हैं। मज़ीद इसको आसान समझने के लिए देखते हैं कि एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, जब भी कोई बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन की इनिशिएटिव के बाद जो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, जो बॉडी सेल्स को एक्टिवेट करती है, सेल्स को जनरेट करती है और वो सेल डिफेंस का काम कर रहे होते हैं, तो उस इनिशिएटिव सिस्टम को हम एक्टिव इम्यून नेचुरल सिस्टम कहते हैं। देन देयर इज़ द आर्टिफिशियल, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीनेशन जो इंजेक्ट हुई हैं कि पहले से हमारी बॉडी को आइडेंटिफाई है कि ये पैथोजन जब भी आएगा तो इसको हमने क्या करना है, कॉलोनाइजेशन से पहले इसको किल कर देना है। देन देयर इज़ द पैसिव इम्यूनिटी, हम पहले बात कर चुके हैं कि पैसिव में नेचुरल क्या चीज़ है, नेचुरल ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग है, प्लेसेंटा कनेक्शन है जिसके अंदर मदर्स जो है अपनी बेबी को फीड करा रही है या उसके बॉडी को बूस्ट अप कर रही है या स्ट्रॉन्ग कर रही है। देन देयर इज़ द पैसिव आर्टिफिशियल, इसमें क्या है, हम पीछे भी बात कर चुके हैं कि हमारी बॉडी के अंदर सीरम्स प्रोडक्शन है या हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स प्रोडक्शन है, सेल्स जो इंजेक्ट किए जाएंगे, उन सेल्स की इंजेक्शन के बाद हमारी बॉडी में टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट या कोई भी ऐसे इम्यून सेल्स जो कि इम्यून को बूस्ट कर रहे हैं, उसके इंजेक्शन की वजह से या उसके इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन की वजह से हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी को पैसिव मैकेनिज्म के ज़रिए यानी खुद करवाएंगे, यानी आर्टिफिशियल तरीके से उसके बूस्ट किया जाएगा। देन द सेम थिंग एक्टिव